तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो आप बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं। और कहते ना, जब भक्त याद करता है तो 7 समुंदर पार करके भी बाबा उस भक्त के घर पहुंच जाते हैं। ऐसे अनेकों भक्त हैं। आप इस चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के घर जाके काम किया करते थे। अपने भक्त की जान बचाने के लिए साइकिल पे बच्चे का रूप धारण करके और रेलवे पटरियों पे पहुंच गए जहां भक्त परेशान थे। तो बाबा ने ऐसे अनेकों चमत्कार किए। तो आज हमारे साथ एक भक्त आए हुए हैं बाबा के, जो सभी जानते हैं इनको, और बाबा की इनके ऊपर बहुत लीला हुई है। कहते हैं जब बाबा को हम नहीं जानते थे तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब से साईं मिले तब से मेरी पहचान हो गई। तब से मुझे सभी लोग साईं के नाम से, साईं गीता के नाम से जानने लगे। ऐसे ही हमारे साथ एक और भक्त जुड़े हैं और उनसे हम बात करते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े और बाबा ने उनकी लाइफ में क्या क्या अनुभव किए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? ओम साई राम। मेरा नाम राहुल है और सब पूरे परिवार में, साई परिवार में मुझे साई राहुल के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो राहुल मुझे ये बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया बाबा से जुड़े हुए, कि कितने टाइम, या आपको किसी ने बताया बाबा के बारे में, आपको कैसे पता लगा? देखिए, टाइम तो मैं यही कहूँगा कि जब से जन्म हुआ है मेरा तब से ही बाबा साथ में है। पर ये था कि हम जब कितने बाबा साल के को थे आप जब बाबा को जाना? आप कितने साल के थे? बाबा को जब जाना, मैं कम से कम 7-8 साल पहले जब बाबा को जाना। पर ये था कि जन्म होने के बाद ही बाबा हमारे साथ थे, पर हम बाबा को नहीं जानते थे। कहते ना, किसी न किसी रूप में बाबा साक्षात रहते हैं हमारे साथ, चाहे मानो या नहीं मानो। पर 7-8 साल पहले से बाबा को मैं जानने लगा हूँ। जी। अच्छा, तो आपको जानने लगे तो कैसे पता लगा कि ये साईं बाबा हैं, और आपको कैसे, किसने बताया आपको बाबा के बारे में? आपकी फैमिली मानती थी, आपके दोस्त या फ्रेंड कोई मानता था? जी, एक्चुअली मेरे माता जी जो है वो बाबा के नौवर्त के बारे में नौवर्त करते थे। तो मैं तो नहीं जानता था बाबा कौन है नहीं है, कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर बाबा की जो मंदिर है बहुत कम है, गिनती से मेरे ख्याल से बंगाल में मंदिर कम। 1-2 होंगे। बिल्कुल। तो पहली बार बाबा की बहुत छोटे से स्वरूप आए घर पे, तो मैं उनके बारे में छानबीन करने लगा, यूट्यूब में सर्च करने लगा कि बाबा कौन है, बाबा की क्या लीलाएं। जी जी जी। तो बाबा की क्या लीलाएं है, सब कुछ मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा। तो धीरे धीरे पता लगा कि बाबा तो बहुत मशहूर है। तो पहले तो मैं लालच के वजह से बाबा से जुड़ा। अच्छा। कि ये बाबा से ये प्रार्थना करूँगा तो बाबा बहुत जल्दी दे देते हैं। पर धीरे धीरे बाबा से इतना लगाव, इतना प्यार हो गया कि आज उनके बिना मैं रह ही नहीं सकता। जी। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बाबा से, आपको कहते हैं ना कि जब उनसे दिल लग जाता है, कहते ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि जब हम लगन लगा बैठते हैं, जब उस साईं से लगन लग जाती है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है। तो साईं राहुल की बात सुनी कि सबसे पहले कहते हैं ना, जब हम किसी ईश्वर से जुड़ते हैं तो ये होता है कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो राहुल ने भी यही सोचा, लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या चमत्कार हुए वो इनसे पूछते हैं। अच्छा राहुल, आपके साथ सबसे पहले अनुभव बाबा ने क्या किया? सबसे बड़ा अनुभव तो नहीं कहेंगे इसे, बस बाबा के प्यार कहेंगे, जो बाबा साक्षात हमारे साथ बैठे हैं। तो कुछ साल पहले की बात है, बाबा से जुड़ने के बाद बाबा के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था कि हर जगह मैं सोचता कि बाबा ही बाबा कर दूँ पूरे कमरे में। अच्छा। और उनके बीच में बैठ जाऊँ। अच्छा। ऐसा लगता था मुझे। और बाबा के स्वरूप लेकर आप सभी दर्शन किए ही होंगे। तो वो बाबा के स्वरूप के सामने मेरा एक आदत है, आज भी है, कि बाबा के साथ, किसी भी भगवान के साथ एकांतिक में वार्तालाप करना, उनके साथ बैठ के बातचीत करना, ये करता हूँ मैं। तो कुछ साल पहले की बात है कि घर पे कोई था नहीं, पूरा घर खाली था, सिर्फ हम 2 जने थे।
कौन कौन? अच्छा। सिर्फ मैं और बाबा। बाबा। तो हम दोनों बैठे हुए थे, बाबा सामने, उनके सामने मैं उस दिन नीचे नहीं बैठा, बस ज़मीन पर नहीं बैठा। मैंने कहा कि आपके आँखों से आँख मिलाने की कोशिश करूँगा, मैं देखता हुआ आप साक्षात हो कि नहीं, सुनते हो कि नहीं बात। तो बैठ गए, बाबा के साथ ऐसी बातचीत कर रहा था, कुछ मन की बात जो भी होता है कि आजकल संसार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा। तो बातचीत कर रहा था, तो अचानक ऐसा लगा मुझे, भाव हुआ कि बाबा ने आंखें ऐसे करके टमकाए, ऐसे आंखें बंद कर खोले, तो ऐसे लगा मुझे। तो मैंने इस चीज़ को, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, वहम मेरे को ऐसा लगा। जब दूसरी बार हुआ, बाबा से एक्चुअली मैं बात ये कर रहा था कि मेरे साथ कुछ शायद हुआ था मंदिर में, कुछ, हाँ मंदिर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बाबा की सेवा करता था मंदिर में। अच्छा। तो उसके बाद फिर बाबा के लिए बस वही बात कर रहा था मैं कि बाबा मतलब इतना सेवा करने के बाद भी दुनिया वाले कुछ देते नहीं हैं। फिर मन में फिर बाबा ने उसी दिन रात को बाबा ने सपने में एक बात कह के गए, मतलब बाबा ने तो एक साक्षात, बाबा ने बाबा की मूर्ति से आंखें टमकाए, है ना, कहते हैं ना भरोसा विश्वास। बिल्कुल, बाबा पे भरोसा बहुत जी। जरूरी है। विश्वास नहीं हुआ तो ये सिर्फ मूर्ति है संगमरमर की, और ये सिर्फ बिल्कुल 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 बाबा की पेपर की तस्वीर है। और बिल्कुल। भरोसे में देखोगे तो बाबा साक्षात विराजमान है, आपको सीढ़ी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही बाबा के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो बाबा ने ऐसे आंखें टमकाए, तो देख के मैं हैरान हो गया। उस समय मेरे आंखों से आंसू आ गए, किसी को बता नहीं पाया वो चीज़, और ये पहली बार आपके चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ ये बात। और इसके बाद रात को मैं लेटा हुआ था, नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि बाबा साक्षात बैठे हैं, विराजमान है, तो नींद कैसे आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा के साथ बैठे हुए बाबा से बातें कर रहा था कि अब तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, शिरडी साक्षात हमारे घर पे ही शिरडी बने गया। और बाबा से बैठे हुए रात को लेटा हुआ था, फिर कब नींद लग गई पता ही नहीं लगा। तो बाबा कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, तू जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तू बस आगे बढ़ता रहे। इसलिए आज मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की दी, क्योंकि बाबा जब साक्षात है। अब जब बाबा को लेकर आ रहे थे हम, तो एक चीज़ देखा होगा, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया था। अब बाबा को कहाँ से लेके आए थे, मतलब बाबा को मैं लेकर आ रहा था उत्तम नगर से तिलक नगर तक। मतलब किसी ने दिए थे या किसी ने दिए थे एक्चुअली, अच्छा। वो सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बाबा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लेके जा सकते हो। तो 2-3 महीने से तो बातचीत चल रही थी इस मूर्ति के ऊपर, पर कहते हैं ना, जिस समय बाबा को आना होता है तो चाहे जो मर्जी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाबा आते ही है किसी ना किसी तरीके से। तो वो दिन आ गए, बाबा आ रहे थे, बहुत खुश था मैं कि आज बाबा आ रहे हैं। तो मेरी भी गलती था उस जगह पे कि मैं थोड़ा स्कूटी तेज चला रहा था, मतलब तो आपको खुशी थी कि मेरे को जल्दी घर जाना है और बाबा के स्वागत के लिए मेरे को तैयारी करनी है। तो क्या था कि सामने एक बुजुर्ग जा रहे थे और इस साइड एक बाइक वाला, तो मैं उस समय समझ नहीं पा रहा क्या करूँ स्कूटी, मतलब इधर मैं लेके जाता हूँ तो वो उसकी एक्सीडेंट हो जाता, उसके कुछ हो जाता, यहाँ जाता तो वो बाइक वाले के साथ हो जाता। तो उस समय मैं घबराहट से दोनों ब्रेक एक साथ लगाया, है ना, तो फिर मैं वहाँ गिर गया। मैं शुक्र करूँ उन दोनों भी कुछ हुआ नहीं, उन लोगों को बचा लिया। मेरा हैंड फ्रैक्चर हुआ तो घर पे आया, तो बाबा ने, कहते ना आप किसी और के साथ ये चीज़ होता तो कहते कि बाबा आज के दिन आपको लेकर आया तो क्या आप शगुन कर दिया। पर बाबा के उस समय धन्यवाद कर रहा था कि बाबा बहुत कुछ हो जाता उस जगह पे मेरे साथ। हो सकता है जो आपके साथ घटना घटी हो वो बहुत बड़ी हो, लेकिन बाबा ने छोटी से में टाल दिया। बिल्कुल उस समय कुछ भी हो सकता था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता या कुछ भी होता, बस छोटा सा फ्रैक्चर आया था और उसी एक हाथ से बाबा की सेवा करते करते विश्वास नहीं करो कि 10 दिन के अंदर वो ठीक हो गया, जबकि फ्रैक्चर ठीक होने में आपको कम से कम महीना 1.5 महीना तो लगते ही है। तो 10 दिन के अंदर बाबा ने, मतलब इतने, सबसे बड़ी चमत्कार तो यही है कि 10 दिन के अंदर बाबा ने ठीक कर दिया। चमत्कार नहीं, बाबा के प्यार है अपने बच्चों के प्रति। तो मैं ये कहूँगा कि एक बार भरोसा करो बाबा पर, विश्वास करो बाबा से। देखो मैं भी ये कहूँगा कि बाबा से मैं भी लालच से जुड़ा था कि बाबा के मनोकामना पूरी करने की। तो बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी करी रहो। बाबा ने तो बहुत कुछ पूरी करी है, जो नहीं मांगा था वो भी मिला है मुझे आज। अब मांगते हो? नहीं, अब नहीं मांगते, अब तो मतलब इच्छा खत्म हो गया। अब जब से बाबा मिल गए ना, तो मानो पूरे त्रिलोक मिल गया, समझो पूरे दुनिया में मिल गया। जब से साईं से जुड़ा तो समाज में सम्मान भी मिला, साईं राहुल के नाम से सब लोग जानने भी लगे। कहीं भी जाता हूँ, शिरडी में भी जाता हूँ तो बहुत लोग जानते हैं कि साईं राहुल आए हैं।
बाबा के मतलब बाबा से जुड़ने के बाबा बाद ने प्यार मतलब बहुत मिला है। आपको मतलब अपने ही रंग में रंग लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे रंग में रंग लिया कि वो अब रंग जा ही नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना, मोहे अपने ही रंग में रंग लो मेरे साईं सावरे, मेरे साईं सावरे, दिलदार सावरे, कि हे साईं मुझे ऐसे ही रंग में रंग लो कि कोई और ना रंग चढ़े। तो साईं राहुल के साथ भी वही हुआ कि बाबा ने अपने ऐसे रंग में रंग लिया कि आज लोग जो राहुल राहुल ऐसे बुलाते थे, ओए राहुल ए क्या है, लेकिन आज उस राहुल को सम्मान के साथ बुलाते हैं, साईं राहुल है, ये साईं राहुल है। तो बाबा ने इनका जीवन बदल दिया। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब बाबा के नाम से हम चंदन लगाते हैं ना, वो दाग इतने जल्दी मिटती नहीं है। अब जब पानी डालोगे तो तभी भी पूरा लाल लाल से रह जाती है, बिल्कुल। क्योंकि बाबा के रंग इतना गहरा है कि आप चाहे जैसे मर्जी छुटाने की कोशिश करो, चाहे आप लेकिन वो साबुन लगाओ, छूटेगा छूटती नहीं है। बिल्कुल बस नहीं। एक है कि साई, आज एक बार साई नाम लिए, कल दोबारा करेगा अरे साई, धीरे धीरे इतना रंग में रंग जाते हैं कि शिरडी के अलावा, साई के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। आपकी फैमिली में सभी लोग मानते हैं? सब, मतलब आज तो पूरे घर ही पूरे साई 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 में हो गया। हमारे घर पे जब अब आओगे तो हर जब कमरे में वो- साई नजर आते हैं। वो बाबा की भी, आप अपने बाबा का स्वरूप का फोटो भी ज़रूर देना, जो बाबा आपके घर में आए हैं और साक्षात विराजमान है, क्योंकि मैं उनके दर्शन कर चुकी हूँ और मैं जाती रहती हूँ कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के घर आ जाते हैं, कहाँ बैठे हुए थे किसके घर में, और वहाँ उनको स्थापना किया हुआ था, लेकिन वहाँ वो लोग सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो कहते हैं ना, जहाँ बाबा को आना होता है वो अपने आप संदेश दे देते हैं। और शिरडी से हमारे मनोज भाई आए थे, वो ही बाबा को साथ लेके आए, विराजमान उन्होंने किया उनके हाथों से, क्योंकि वो शिरडी के हैं तो बाबा ने उनके हाथों से विराजमान होना था। और साईं राहुल के घर लेके आए, बहुत कीर्तन हुआ, बहुत अच्छे से। वो वीडियो अगर होगी तो हम लोग आपको ज़रूर इसमें मेंशन करेंगे। तो बाबा की अनेक लीलाएं होती हैं, बाबा के अनेक अनुभव होते हैं। तो जैसे साईं राहुल के साथ बाबा ने अनुभव किया है, वैसे ही हम सभी भक्तों के साथ करें। तो सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।